हाय एवरीवन, इसमें हम सैन और वाचिंग इंग्लिश TDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम ये करने वाले हैं आज एक ऐसी वीडियो पर जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि अचानक इस्लामाबाद पहुँचे इंडियन डेलीगेशन को देख बिलावल भुट्टो जरदारी परेशान। तो कौन सा डेलीगेशन था? एक तो आपको पता है वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो है ना बातचीत चल रही है। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स का जिक्र है, कुछ लेटर भी लिखा गया इंडिया की तरफ से, लेकिन अगर वो होता तो यहाँ पे मेंशन होता। अब ये कौन सा डेलीगेशन है ये देखते हैं। तो उसके लिए वीडियो देखेंगे, और अगर आपने ये वीडियो ओरिजिनल चैनल से नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा, और फिर रिएक्शन के लिए आ जाइए। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को अगर अब तक नहीं किया हुआ। आई एम श्योर कर ही लिया होगा, लेकिन कर लीजिए। तो 3 2 1 एंड गो। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है और अब टेक्निकल भुखमरी डिफ़ॉल्ट। वाली हालत में भी पहुंच चुका है। लेकिन अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने बचे कुछ एयरपोर्ट्स को बेच करके अपने ओके, खर्चे अच्छा निकाल वो रही है। जहां पाकिस्तान बिडिंग गवर्नमेंट वाला है, अपने सही बचे हुए सही। 3 एयरपोर्ट्स कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स को नीलाम करके अपने खर्चे पूरे करने वाली है। जी, और दोस्तों दूसरी खबर पार्क तक काफ़ी एक नीलाम इंटरेस्टिंग हुआ है है। भाई। आप सब जानते हैं कुछ दिन पहले ही हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था कि वे पीओके में स्थित शारदा पीठ मंदिर के लिए हाँ एक जी, हाँ जी, हाँ कॉरिडोर का जी। निर्माण करने वाले हैं, हमने जिससे कवर किया भारत था के इसको। लोग उस शारदा पीठ का दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज पीओके, जिसे पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर कहता है, उनके पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया हाँ, है ये न्यूज़ हमने जिसमें कवर की उन्होंने है। ये मंजूरी दी है कि भारत द्वारा बनाया गया ये कॉरिडोर शारदा पीठ के लिए वे मंजूर करते हैं और इस कॉरिडोर को वे सपोर्ट भी करेंगे। तो सही। दोस्तों ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी बुरी खबर है, क्योंकि जिस पीओके को पाकिस्तान अपना हिस्सा मानता था, वहां के पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ ही रेजोल्यूशन पास कर दिया है। तो चलिए दोस्तों इसी पर इंडिपेंडेंट आगे रीजन पाकिस्तानी पाकिस्तान कहते मीडिया हैं ना का राय उसको। जानते हैं। अब आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी एक हमें खबर मिल गई जिसपे मुझे बहुत ज़ाती तौर पर बहुत अफसोस हुआ। क्यों भाई? वहाँ की जो तुम्हें क्यों अफसोस लेजिस्लेटिव हुआ? असेंबली है, उन्होंने 29 मार्च को एक करारदाद पास की है और करारदाद बड़ी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं ये वाजिद साहब का वीडियो भारत के, हमने उन्होंने देखा एक है वैसे। बयान दिया था कि हम चाहते हैं कि एक कॉरिडोर बनाएं करतारपुर कॉरिडोर की तरह, जो कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर को और आज़ाद जम्मू और कश्मीर को मिलाए। ये क्योंकि वो मकबूजा वहाँ आज़ाद पे छोड़ें शारदा सर, पीठ है कश्मीर को आपस में आज़ाद मिला जम्मू है और ये कश्मीर कहें। में, तो वो उनके लिए उसकी एक मजहबी इम्पोर्टेंस है। जो हिंदू हैं या कश्मीरी पंडित्स हैं, तो उनके लिए एक कॉरिडोर बनाया जैसा सिखों के लिए बनाया गया है, इस तरह उनके लिए भी होना चाहिए। तो शायद उसी प्रपोजल से मुतासर होकर हमारी जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की असेंबली है, उन्होंने एक करारदाद पास कर दी। उन्होंने कहा जी हाँ, कॉरिडोर तो होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। अब ये हमारे जो माशाल्लाह मेंबरान हैं और ये सारे कश्मीरी हैं, मैं तो हैरान हो गया। और ये अच्छा। कश्मीरी ये जो प्रपोजल या ये जो आइडिया आया, ये अवामी मुस्लिम लीग जो शेख रशीद अहमद साहब की है, हम्म। उनके पार्टी के एक मेंबर हैं, बट मुझे नाम उनका इस वक्त याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये प्रपोजल रेजोल्यूशन पेश की और सब ने उसको मुतफ़िका तौर पे भाई एंडोर्स किया ना, वो क्योंकि भी कर कश्मीरियों लिया, के फ़ायदे की चीज़ है। अडॉप्ट भी कर लिया। लेकिन बहरहाल अब वो करारदाद तो मंजूर हो गई और भारत में ऑब्वियसली इस पे बातचीत भी हो रही है कि देखिए उन्होंने भी अमित शाह की जो प्रपोजल थी उसको कबूल कर लिया है। तो ये सारे इस वक्त मामलात गिलगित बल्तिस्तान से लेकर आज़ाद जम्मू और कश्मीर तक और ये कॉरिडोर की जो बात हुई है, ये सब एक ही इसका शाखसाना है। वो यही है कि बस जी जो स्टेटस को है इसके बेसिस पे ही कश्मीर के मामले को हल करें। अब हाँ कौन तो सी सही है कुव्वत ना है इसके यार, बस पीछे हैं वो बहुत भी हो हम गया। जानते हैं। हमने मुफ्त का रोला इवन डाल रखा अमेरिका है। भी यही चाहता है कि ये मामला इस तरह ही बस सेटल हो जाए, क्योंकि अमेरिका की ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें दरारें पड़ें और पाकिस्तान और भारत एक साथ मिलकर काम करें। अब मिसाल के तौर पर कल हमारे वजीर ख़ारजा ने एक अफ्तार पार्टी कर दी, उसमें वो जो है भारत के नाज़िम उल अमूर भी आ गए, तो उसको भी एक इतनी बड़ी अरे आ चीज़ गए करके क्या, पेश कर दावत दी दिया है? गया कि बहुत पता नहीं क्या हो गया है। भारत ने क्या ज़बरदस्त काम किया, नाज़िम उल अमूर तशरीफ़ ले आए और हमारे वज़ीर ख़ारजा ने इनवाइट किया। पहले तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब हम भारत में हाई कमिश्नर था तो वहाँ भी हमें बुलाते थे अफ्तार पार्टियों में, प्रेसिडेंसी में अफ्तार पार्टी होती थी। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद 2 साल के बाद फिर ख़त्म कर दी गई वो भी।
प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त तक तो होती रही, उसके बाद ये ख़त्म हो गई। लेकिन वो बुलाते थे सिर्फ इस्लामिक ममालिक को, जो मुसलमान ममालिक थे उनके सफ़ीरों को या हाई कमिश्नर्स को अफ्तार पार्टियों में बुलाया जाता था। हमें भी यही करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल एक फैसला हुआ कि तमाम सारे डिप्लोमेटिक कोर ही को बुलाना है, तो ये मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। अरे तुम्हें कुछ कहना चाहिए भी नहीं भाई कि तुम पहली बात तो ये कि जब पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर एक ख़ुद मुख्तार रियासत है, जिसको हम अपने पीओके को हमने नाम दिया हुआ है आज़ाद कश्मीर, तो उसकी अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया है, एक करारदाद पास की है, कि एक रेजोल्यूशन पास की है कि जनाब जो इंडियन साइड पे कश्मीर है वहाँ से अगर एक प्रपोज़ल आया है शारदा तीज के लिए, तो उसको उसको करना चाहिए, एंडोर्स करना चाहिए, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो क्या मिर्चें लग रही हैं तुम्हें कि तुम कह रहे हो कश्मीरियों को ऐसा नहीं करना चाहिए था? तुम कश्मीरियों को डिटेक्ट क्यों कर रहे हो? हम तो कहते हैं ना कि हमने उन्हें आज़ादी दी हुई है पीओके वालों को, तो फिर डिक्टेट क्यों कर रहे हो कि नहीं भाई ऐसे करो वैसे करो? और दूसरा, ये डेलीगेशन वाली बात, इसमें दो तीन न्यूज़ थी। मैं ये समझ रहा था जो वो एयरप्लेन एयरप्लेन कह रहा हूँ, एयरपोर्ट जो है वो जो ये कर रहे हैं ना आउटसोर्स, तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट बिडिंग की है वो सिंगापुर के एक बिजनेसमैन है, और वो इंडियन ओरिजिन है। तो मैं समझा कि शायद उनका डेलीगेशन था, लेकिन लास्ट में आके पता लगा कि एक अफ्तार डिनर दिया गया था बिलावल जरदारी की तरफ से, इनवाइट भेजे गए थे, और इंडिया को भी इनविटेशन भेजा था, लेकिन सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनाब क्योंकि इतनी ज़्यादा एस्केलेशंस हैं तो शायद इंडियन डेलीगेशन आए ही ना। लेकिन वो आए, उन्होंने दावत दी गई थी तो दावत कबूल की। तो ये इसको कह रहे हैं इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। अरे भाई ये डेवलपमेंट है, आपने दावत भेजी, वो आपकी दावत पे आए, इट मीन के देर इज़ सम फ्लेक्सिबिलिटी, बातचीत हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, कुछ हमें कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ वहाँ से बातें होंगी। देखें, मैंने आज तक जितने वीडियोस देखे हैं ना इंडियन ऑफिशियल्स के, वो यही कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है, या फिर जो हमारे पास भेजे जाते हैं लोग ट्रेन करके, उन पे कार्रवाई करे। कोई गलत डिमांड तो नहीं है, करनी चाहिए कार्रवाई। चलो हम ये कहते हैं कि जनाब हम स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं करते, लेकिन स्टिल अगर टेररिस्ट जा रहे हैं तो भी हमें कार्रवाई तो करनी चाहिए। हमारी सरजमीन किसी और के ख़िलाफ़ अगर इस्तेमाल हो रही है तो हमें उस पर एक्शन लेना चाहिए। अब्दुल बासित साहब पता नहीं कौन से ट्यून में थे कि जनाब नहीं, इतना बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है, या फिर जो है ना ऐसे नहीं हुआ, क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है सर। जो 2019 के बाद से माहौल बना हुआ है हमारे रिलेशंस का, उसमें अगर ये एक फ्रेंडली मुलाकात भी हो रही है, चाहे कुछ ही देर के लिए क्यों ना हो रही हो, तो ब्रेक थ्रू है। इट मीन देर इज़ रूम फॉर पीस। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।